आज अपन बात करेंगे क्वांटम संख्याएं। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है, किस उपकोष में है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होगा, स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देती है, ऐसी संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती है। और क्वांटम संख्याएं अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन बात करें, फर्स्ट क्वांटम संख्या है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी डिस्कवरी या इसके बारे में सर्वप्रथम बोर ने बताया। बोर ने अपना मॉडल दिया था, नील्स बोर, उसने बताया था। तो इसकी डिस्कवरी बोर ने की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोष के बारे में जानकारी देती है। तो ये जो कोष, या इसको बोल दो कक्षा, या इसको बोल दो ऊर्जा स्तर। तो कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी देती है, उसको अपन क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इन क्वांटम संख्याओं को के, एल, एम, एन से निरूपित करते हैं। के का मतलब पहला कोष, एल में दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। तो इसको के एल एम एन से निरूपित करते हैं। या फिर इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि n बराबर 1 पहला कोष, n बराबर 2 दूसरा कोष, n बराबर 3 तीसरा कोष, n बराबर 4 चौथा कोष। तो 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर में भी अपन डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोष, सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी देती है। अपन बात करें कि जैसे मान लो एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है 2n²। n है कोष की संख्या, नंबर ऑफ सेल। तो n है नंबर ऑफ सेल, कोष की संख्या। मान लो n बराबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यदि n बराबर 2 है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस प्रकार अपन किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि एक कोष में, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैं बात करूं कक्षकों की संख्या कैसे निकालें, तो कक्षकों की संख्या गणना करना, कक्षकों की संख्या, तो इसके लिए n² के साथ है। जैसे मान लो पहले कोष में कितने कक्षक होंगे? n बराबर मान लो 1 है, तो ये आ जाएगी 1 का स्क्वायर, मतलब पहले कोष में एक कक्षक होता है। दूसरे कोष में 2 का स्क्वायर, मतलब 4 कक्षक होते हैं। तीसरे कोष में 3 का स्क्वायर, मतलब 9 कक्षक होते हैं। तो इस प्रकार अपन कोष के अंदर कक्षकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, चाहे कोई सा ही कोष दिया हुआ हो। इस फॉर्मूले की सहायता से कक्षकों की संख्या की गणना कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी देती है। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है वह है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। और ये जो क्वांटम संख्या होती है, इसे स्मॉल एल से निरूपित करते हैं। तो अपन बात करें द्विगुणित क्वांटम संख्या की, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर।
इसको स्मॉल एल से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये सब सेल के बारे में जानकारी देती है, उपकोष के बारे में बताती है। जैसे मैं बोलूं कि उपकोष एस, पी, डी और एफ, तो इन उपकोष के बारे में जो क्वांटम संख्या जानकारी देती है उसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। और इसके मान, इसकी जो वैल्यूज होती है वो वैल्यूज का मान होता है n-1 तक होते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान n-1 तक होता है। जैसे मान लो मैं बात करूं कि S सबसेल है, S सबसेल के लिए L का मान 0 होता है। ऐसे P सबसेल के लिए L का मान 1 होता है। D सबसेल के लिए L का मान 2 होता है और F सबसेल के लिए L का मान 3 होता है। तो 0, 1, 2, 3। मान लो अपन को दिया हुआ है कि L बराबर 0, इट मीन्स S उपकोष है। L बराबर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब P उपकोष है। L बराबर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब D उपकोष है। L बराबर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब F उपकोष है। तो इस प्रकार अपन SPD उपकोष के लिए द्विगुण से क्वांटम संख्या के मान पता कर सकते हैं। ये जो क्वांटम संख्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये उपकोष के आकृति के बारे में जानकारी देती है। जैसे S है तो S ऑर्बिटल्स जनरली गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं। P डंबलाकार, मतलब आकृति शेप बताती है। उपकोष के अंदर जो कक्षक होते हैं उनकी आकृति के बारे में जानकारी देती है। L का मान जो होता है, इसके लिए अपन, क्योंकि कक्षक में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति करते हैं, तो L के लिए कक्षीय कोणीय संवेग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको अपन कक्षीय कोणीय संवेग कहते हैं, वो अपन किस प्रकार से निकालते हैं? तो अंडर रूट L+1, इसकी सहायता से अपन कक्षीय कोणीय संवेग का मान निकाल सकते हैं, गुणा h/2π। अंडर रूट L+1 इंटू h/2π। इसकी सहायता से अपन किसी भी उपकोष के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं बताऊं S सबसेल की बात करें अपन, तो S सबसेल के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान, क्योंकि S के लिए L का मान 0 होता है, तो इस फॉर्मूले अपन 0+1 का रूट गुणा h/2π। अब 0+1 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 की कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो S उपकोष के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान 0 होता है। इसी प्रकार से अपन P उपकोष के लिए निकालें तो P के लिए L का मान 1 होता है, तो इसलिए अपन वैल्यू रख देंगे 1+1 का रूट गुणा h/2π, और L रेल 1 रेल 2, 2 को रूट √2, तो √2 गुणा h/2π। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका मान आ गया P उपकोष के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान इस प्रकार से। तो इसलिए इसी प्रकार से D उपकोष के लिए, F के लिए अपन कक्षीय कोणीय संवेग का मान ज्ञात कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है कि एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है, इसकी सहायता से अपन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं कि एक उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसके लिए एक साधारण सा फॉर्मूला अपन डिराइव कर सकते हैं कि जैसे मैं बात करूं उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो इसके लिए 2 इंटू 12+1, इसकी सहायता से अपन किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बता सकते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं S सबसेल में कितने होंगे, तो S के लिए L का मान 0 होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपन रखेंगे 2 इंटू 0+1
तो ये आ गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 प्लस 1 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इसका मतलब एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। इसी प्रकार अपन पी उपकोष के लिए बात करें कि पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो पी उपकोष के लिए एल बराबर 1 होता है। फॉर्मूला अपन रख देंगे 2l प्लस 1, तो 2 इंटू 2 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्लियर। ऐसे डी उपकोष की बात करें कि डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, डी के लिए एल का मान 2, तो फॉर्मूला अपना होता है 2 इंटू 2l प्लस 1, तो मान रख देंगे अपन 2 इंटू 2l का मान 2 प्लस 1, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, पी में 6 और एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम। तो इस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि कार्बन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग की गणना कीजिए। कार्बन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन कार्बन की बात करें तो ये कार्बन, इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। तो अपन सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो कार्बन C6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। इसका मतलब जो बाह्यतम उपकोष है वो P है, दूसरे कोष के अंदर P उपकोष है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p की बात करें अपन तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या होगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ही है रहा। तो इस अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग मतलब p उपकोष में है, इसका मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p सबसेल, और p सबसेल के लिए l का मान 1 होता है। तो अपन कक्षीय कोणीय संवेग 2l कक्षीय कोणीय संवेग का फॉर्मूला अपन लगा देंगे अंडर रूट एल प्लस 1 गुणा h बटा 2 पाई। तो l का मान कितना है, 1 है, 1 रख देंगे, 1 प्लस 1 का रूट गुणा h बटा 2 पाई, तो अंडर रूट 2 गुणा h बटा 2 पाई। ये आंसर आ गया कार्बन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी एटम के लिए अपन ये इस टाइप के क्वेश्चंस, स्मॉल क्वेश्चंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपनी क्वांटम संख्या है, थर्ड नंबर, वह है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या बोल दो, या थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से निरूपित करते हैं, स्मॉल m से निरूपित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है। ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल
कक्षक का अभिविन्यास, ये भी एग्जाम में पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये अभिविन्यास, अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसके मान -L से 0 होते हुए +L तक होते हैं। इसके मान -L से 0 होते हुए +L तक होते हैं। जैसे मान लो कि मैं बात करूं S उपकोष की बात करूं, तो S उपकोष के लिए L का मान 0 होता है। इसका मतलब L 0 है तो M का मान भी क्या होगा, 0। इसी प्रकार P उपकोष की बात करूं तो P सब सेल के लिए L का मान 1 होता है। L का मान 1 होगा तो M का मान -1, 0, +1, कुल मिला के ये 3 मान होते हैं किसके, चुंबकीय क्वांटम संख्या के। ऐसे D उपकोष की बात करूं तो D उपकोष के लिए L का मान 2 होता है। L का मान 2 तो M का मान -2, -1, 0, +1, +2 होता है। कुल मिला के 5 मान होते हैं। इसी प्रकार F उपकोष के लिए L का मान 3 होता है। F उपकोष इसके लिए L का मान 3, तो M का मान -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, कुल मिला के 7 मान्स होते हैं। तो इस प्रकार L के मान -L से 0 होते हुए +L तक होते हैं। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे मान लो P उपकोष की बात करें तो P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। ये PX, PZ और PY मैंने ऐसे लिखा। तो इसका -1, 0, 0, +1। PZ जो कक्षक है इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान हमेशा 0 होता है। तो PZ के लिए, हाँ, PX के लिए -1 हो सकता है, +1 हो सकता है। PY के लिए या तो होगा -1 या +1, लेकिन PZ के लिए M का मान हमेशा 0 होता है। इसी प्रकार D उपकोष की बात करें तो D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं इस प्रकार से, 1, 2, 3, 4, 5। तो -2, -1, 0, +1, +2। ये तो 0 मान जो होता है वो DZ² कक्षक के लिए होता है। ये मान DZ²। बाकी के लिए कोई सा भी हो सकता है, या तो -2 या +1 या +2 या -1, -2। बाकी DZ² के लिए हमेशा चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। तो ये तो बात हुई चुंबकीय क्वांटम संख्या की, जो इजीली अपन किसी भी क्वेश्चन के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसकी डिस्कवरी गोल्डस्मिथ ने की थी। तो फोर्थ क्वांटम संख्या है 4 नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इसकी डिस्कवरी गोल्डस्मिथ ने की थी। और ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है। इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण होगा क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है तो इसका मान इस प्रकार से, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में ये क्वांटम संख्या जानकारी देती है। और ये अपन जानते हैं कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे S कक्षक है तो एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्लियर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है
कि चक्रण क्वांटम संख्या से अपन चक्रण कोणीय संवेग की गणना कर सकते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, चक्रण कोणीय संवेग, और जिसको अपन लिखते हैं एस प्लस वन का रूट। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन चक्रण कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी इलेक्ट्रॉन का चक्रण s का मान +1/2 है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस 1 का रूट गुना h/2 पाई। तो इस प्रकार से अपन क्वांटम संख्याओं की गणना कर सकते हैं। थैंक यू।